दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम वर्कला। इस समय मैं बैठा हुआ अपने हॉस्टल में। वर्कला एक छोटा सा बीच टाउन है। एक क्लिफ है जो बीच के सामने है और पीछे की तरफ टाउन है। सुंदर स्थान है। यहाँ की वाइब्स आपको थोड़ी सी गोवा जैसी लगेंगी। रात को जब मैं आया था काफ़ी देर हो गई थी, डिनर करने के लिए मैं निकला था। काफ़ी सारे पब्स हैं, लाइव म्यूज़िक एंड ऑल दोज थिंग। अपना जो हॉस्टल है वो भी क्लिफ पे ही है, तो अगर आप वर्कला आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा क्लिफ पे अगर रह सकते हैं। जो यहाँ की एक्टिविटीज़ हैं, नाइट लाइफ है, उसके पास में रहेंगे, एक्सेसिबल रहेंगे। अभी अपन होटल से निकल रहे हैं, एक स्कूटी या बाइक कुछ रेंट करेंगे। कयाकिंग के एक्सपीरियंसेस होते हैं यहाँ मैनग्रोव फॉरेस्ट में। फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ कयाकिंग। कयाकिंग करेंगे मैनग्रोव्स में। उसके बाद वो यहाँ से 12-13 किलोमीटर जाना होगा, स्कूटी से जाएंगे। फिर वापस हम लौट के आएंगे वर्कला। सेकेंड हाफ में यहाँ पे एक फोर्ट है जहाँ पर ब्रिटिशर्स फर्स्ट टाइम इंडिया आए थे। फोर्ट में हम जाने वाले हैं। वहाँ बगल में एक लाइट हाउस है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक टेम्पल है बहुत सुंदर सा, उसको एक्सप्लोर करेंगे। और शाम को यहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय करेंगे। चलना है कल सुबह। जटायु अर्थ सेंटर है, लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर ऐसा बोलते हैं। तो कल मॉर्निंग में हम जटायु जाने वाले हैं। वापस आकर के यहाँ से ट्रेन लेके कोचीन जाएंगे। ऐसा पूरा अपना कुछ प्लान है वर्कला का। ये है वर्कला का हेलीपैड। अभी हम चल रहे हैं अपनी बाइक रेंटल शॉप पे। उन्नी कन्नन करके एक शॉप है जिसको यहाँ पे कुछ लोगों ने रेकमेंड किया हॉस्टल में मेरे। तो अभी अपन चल रहे हैं उन्नी कन्नन बाइक रेंटल पे। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर राइड फॉर नेक्स्ट 2 days। 600 रुपये ये एक स्कूटी का एक दिन का चार्ज कर रहे हैं। फ्यूल हमारा अपना होगा। वो अगर आप अकेले आते हैं तो ऑटो से कहीं ज़्यादा कन्वीनियंट है और इकोनॉमिकल भी है। ये है वर्कला एक्वेरियम का रास्ता। अभी अपने पास फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कयाकिंग का एक्सपीरियंस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इस डायरेक्शन में जो प्लेसेस हैं उनको लौटते हुए कवर करेंगे। तो जो फार्दरेस्ट अपने को जाना है दैट वी आर गोइंग टू कवर फर्स्ट। और वापस आते समय जितने भी अट्रैक्शंस हैं वहाँ पे रुकते हुए हम आएंगे। अभी ये रास्ता हमें मैनग्रोव फॉरेस्ट की तरफ ले जा रहा है, जहाँ बैक वाटर्स और ओशन मिलते हैं। वो जो साइट है वहाँ पे बहुत सारे मैनग्रोव्स हैं, वहाँ पे ही हमें कयाकिंग करनी है। शुरू में जब होटल से निकलना होता है तो ऐसी इच्छा होती है बारिश बंद हो जाए या ना निकलूँ, ठंड लगेगी। और जब एक बार भीग गया तो फिर भीग गया। दिस इज़ द प्लेस। सो पीछे की तरफ हमने बाइक खड़ी की। अब वहाँ से ये जो स्ट्रीम के जैसा, वाटर स्ट्रीम के जैसा है, ये एरिया अपन पार करके दूसरी तरफ सारी कंपनियों के ऑफिसेस बने हुए हैं। मैं दिखाता हूँ, ये हैं सारे ऑफिसेस। सो विल क्रॉस दिस स्ट्रीम एंड गो टू द ऑफिस ऑफ मैनग्रोव स्पॉट। इधर का अट्रैक्शन क्या है? ये मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट और मैंग्रोव केव वो है मेन अट्रैक्शन, ठीक है। ये बैक वाटर है और फॉरेस्ट आपको विजिट कायाक में विजिट करने के लिए 2 घंटे मिनिमम चाहिए, ठीक है। उसमें एक आपको एक ट्रेनर लगेगा। ट्रेनर आपके साथ थ्रू की जर्नी एक सेपरेट कायाक में अटेंड करेगा, ठीक है। आपको बेसिक ट्रेनिंग देके फिर लाइफ जैकेट इज मैंडेटरी। जो ड्रिंकिंग वाटर विल प्रोवाइड यू एंड द लॉकर फैसिलिटी इज देयर। 3 पैकेजेस है, 2 आवर है, 2.5 आवर है, 3 आवर, ठीक है, ठीक है। ये तीनों मैंग्रोव फॉरेस्ट विजिट करना है, ठीक है। बट जो मिनिमम जो टाइम है मैंग्रोव फॉरेस्ट विजिट करने का वो 2 आवर्स। मैनग्रोव स्पॉट पे मैं बैठा हुआ हूँ और इन्होंने सारी ब्रीफिंग कर दी कैसे कैसे हमें करना है। अभी ये थोड़ी सी ट्रेनिंग भी देंगे
कि आपको कैसे कयाक्स को पेडल करना है एंड ऑल दैट। How to go forward, okay? Pull the water both side, front to back, like this, huh? Yeah. Okay. Okay. Then how to turn right, okay? You want to turn right? हमें कुल 6 किलोमीटर कवर करने हैं मैनग्रोव्स में, और बीच में एक स्विमिंग स्पॉट भी आएगा जहां पर इन्होंने कहा है कि आप उतर करके स्विमिंग भी कर सकते हैं। दिस इज बैट आइलैंड, सो मेनी बैट्स यार। Under full bat. फुल बैट, हाँ? Nobody can go. Nobody can go. Awesome, huh? मैं 10 दिन से केरला में घूम रहा हूँ, बट दिस हैज़ बीन बाई फार दी बेस्ट एक्सपीरियंस। ऐसा लग रहा है कि हम अमेज़ॉन के जंगलों में हैं। ग्रीनरी है, तरह तरह के पक्षी दिख रहे हैं। आप समझ ही नहीं सकते, ये बताया नहीं जा सकता, कैमरा उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता जो इस समय यहाँ पर फील हो रहा है। मैं इस समय कहाँ पर हूँ? ये स्विमिंग स्पॉट है। हम लोगों को यहाँ पे उतारा है। He is our guide, Praveen. He is very helpful, very supportive. कैमरे കൂടെ നീണ്ടട്ടെ. Really amazing experience, and I will suggest everybody, if you visit Varkala, please do experience this thing. This is amazing. Nothing can compare with this. Swimming here in the rains amongst mangroves, this is out of the world experience. Yeah, bro. कयाकिंग में प्रॉब्लम क्या है पता है? जैसे ही आप पेडल करना बंद करते हो, बोट अपने आप से इधर उधर होने लगती है। सो फिर आप कैमरा कंट्रोल करो या बोट कंट्रोल करो, क्योंकि ये बोट ऐसी नहीं है कि इसको आप 1 मिनट के लिए भी अनअटेंडेड छोड़ोगे तो ये इधर उधर, तो इसको कॉन्टिन्यूसली यू विल हैव टू पेडल टू कीप इट ऑन द पाथ। आ गए वापस, दोनों हाथ दर्द कर रहे हैं, ये एक बात है। थोड़ी सी डिमांडिंग एक्टिविटी है, आपको 3-3.5 घंटे पेडल करना होता है अगर आप सोलो कयाक लेके जा रहे हैं तो, बट मज़ा भी उसी का है। यहाँ किसी को रास्ता पता ही नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये है बैक वाटर कैनाल जो इस तरफ से आ रही है। ये है ब्रिज
और यहाँ पे ये ओशन से मिल रही है। ये देखिए, ये जा रही है ओशन की तरफ। वो सामने ओशन से कैनाल का मर्जर हो रहा है। ये पीछे की तरफ समुद्र है, उधर जो आपको दिख रहा है ओशन है, जो बीच है जहाँ से अभी हम आ रहे हैं। और इस तरफ ये जो आपको दिख रहा है ये एक बैक वाटर कैनाल है। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ कपिल बीच पे। कयाकिंग का एक्सपीरियंस कंप्लीट करके मैं वापस लौट रहा था एंजेलो फोर्ट और एंजेलो लाइट हाउस की ओर। सड़क से सटा हुआ ये बीच है, इतनी सुंदर और इतनी मनमोहक जगह है, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सोचा आधे घंटे यहाँ बैठ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। ये है वो रोड, इधर से हम आ रहे हैं कयाकिंग करके। ये बेंचेस बनी हुई हैं और इधर अपने को जाना है टुवर्ड्स वर्कला, एंजेलो फोर्ट एंड अदर प्लेसेस। दिस इज़ आवर राइड। तो ये प्लेस फेमस है सनसेट देखने के लिए, बिकॉज ये सामने का जो डायरेक्शन है ये स्ट्रेट वेस्ट है, पश्चिम है। तो जितना मैंने सुन रखा है यहाँ पर बहुत ही सुंदर सनसेट होता है। हालांकि अभी जिस तरह का वेदर है, सनराइज सनसेट उसका कोई मतलब नहीं है, बट अगर आप ऐसे वेदर में आते हैं जब क्लाउड कवर इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये बहुत शानदार प्लेस है सनसेट देखने के लिए। भाई साहब ज़बरदस्त रास्ता भटके हैं। देखते हैं, लोगों से पूछा, वो बता रहे हैं स्ट्रेट जाओ फिर राइट जाओ। मैं जाने कहाँ आ गया हूँ इस समय। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। हाँ, सामने रोड तो कोई दिखाई पड़ी। आई होप कि यही रोड हो। हम यहाँ आ गए फाइनली। ये है लाइट हाउस। तो दोस्तों, ये हम आ गए लाइट हाउस। टेक्निकल डिटेल्स। ओह, कम से कम 200 सीढ़ियाँ होंगी। 5-7 मिनट लग गए हैं। मैं काफ़ी तेज़ क्लाइंब करके आया, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी हाइट होगी। चढ़ते गए, सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। दिखाता हूँ, ये देखिए कहाँ से अपन आ रहे हैं, अगर दिख रहा हो आपको तो। बाप, सो फाइनली हम ऊपर की मंजिल पे पहुंच गए। अभी वो सीढ़ियां खत्म हो गई हैं और ये वाली सीढ़ियां आ गई हैं लोहे की। और यहाँ से ये है बाहर का व्यू। आइए ये लोहे वाली सीढ़ी चढ़ते हैं और टॉप से देखते हैं कैसा है नज़ारा। ये है लोहे की सीढ़ियाँ जो नीचे से ऊपर आ रही हैं, और उसके बाद ये वो स्थान है जिसमें आप आकर के निकलते हो। ये लोहे का दरवाज़ा है जिससे आप बाहर जा सकते हो लाइट हाउस के, और इसमें आई थिंक लाइट जलती थी। आ गया मैं लाइट हाउस के टॉप पे, और यहाँ से नज़ारा कैसा है दिखाऊं। हवा बहुत तेज़ चल रही है, गोप्रो को हाथ में पकड़ने में भी थोड़ा डर लग रहा है, कहीं छूट गया तो फिर यहाँ से जाने के बाद फिर तो ये बचेगा। तो ये है वो छोटा सा जिसको खोल के हम बाहर आए हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ खींचते हैं और यहाँ से निकलते हैं। लाइट हाउस से उतर के मैं आ गया एंजेगो फोर्ट पे। एंजेगो फोर्ट जो है ये भी ASI के द्वारा एक संरक्षित स्मारक है, लाइट हाउस के बिल्कुल बगल में ही है।
ये जो फोर्ट है ये अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे मालाबार तट पे यानी केरला वाला जो तट है उस पर स्थापित किया गया से पहला फोर्ट था, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट थी। 1693 में इसे एक लोकल रानी से अंग्रेज़ों ने लिया था, इसे ट्रेडिंग पोस्ट के जैसा यूज करते थे। 1699 में इसको उन्होंने घेरा, एक किले का स्वरूप दिया। बहुत सारा ट्रेडिंग का सामान जो था, मसाले वगैरह, वो यहाँ पे रखे जाते थे और यहाँ से वो शिप किए जाते थे ब्रिटेन को। आगे चल के आर्मी और हथियार वगैरह स्टोर करने के लिए भी अंग्रेज़ों ने इसका इस्तेमाल किया। जो एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी उसमें भी इस फोर्ट ने अंग्रेज़ों को काफ़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया था। अभी वर्कला में शाम को हम पहुंचेंगे एक मंदिर पे। शाम तो ऑलरेडी हो गई है। एक मंदिर है वहाँ पर, वहाँ पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर क्लिफ एरिया एक्सप्लोर करेंगे। बीच के ही पास में श्री जनार्दन स्वामी टेम्पल है, बहुत ही सुंदर स्थान है। दोस्तों ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। संयोग से मैं यहाँ आरती के समय पहुँचा था। बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। टेम्पल से निकल आए हैं 8 बजे ही। बाकी शहर में कितना सन्नाटा हो जाता है वो देखिए। दोस्तों घूमते भटकते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ वर्कला के क्लिफ एरिया में। ये जो क्लिफ है इसे वर्कला फॉर्मेशन भी कहते हैं। ये अपनी तरह का बड़ा अनूठा भौगोलिक फीचर है और इसे जियोलॉजिकल हेरिटेज भी डिक्लेयर किया जा चुका है। ये केरला में अपनी तरह का अकेला ऐसा स्थान है जहाँ अरेबियन सी से इस तरह से करीब 70 से 80 मीटर ऊंची क्लिफ का मिलन होता है। इसकी लंबाई करीब 1 किलोमीटर है। भौगोलिक और प्राकृतिक सुंदरता के अतिरिक्त ये केरला की वाइब्रेंट नाइट लाइफ का भी हब है। इसमें बहुत सारे पब्स बने हुए हैं, बहुत सारे बार्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ पर रात को बड़ा वाइब्रेंट सा माहौल होता है। हालांकि अभी मॉनसून की वजह से काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ बंद हैं और मॉनसून एक्चुअली यहाँ का लो सीज़न होता है, तो काफ़ी सारा मेंटेनेंस वर्क भी चल रहा है। स्टिल चलिए हमारा साथ में देखते हैं इस स्थान को और महसूस करते हैं यहाँ की वाइब्स को। ये एक फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का। कल हमने यहीं डिनर किया था और आज भी हम डिनर यहीं करने वाले हैं। अभी पूरी क्लिफ का राउंड लगाने के बाद हम यहाँ पर ही डिनर करेंगे। काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी इफ़ेक्टिव सर्विस थी। मैंने भीड़ देख करके ये गेस किया था कि यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी वेट करना पड़ेगा या मिसमैनेज्ड होगा प्लेस, बट ऐसा कुछ था नहीं। गिफ्ट शॉप, टैटू वाले बहुत हैं भाई यहाँ। दिस इज केरला बैम्बू हाउस। एक टैटू शॉप यहाँ भी, कम से कम 10 तो मुझे दिख चुके इस क्लिप में अभी तक। दिस इज कैफे इटालियानो।
दोस्तों इस समय मैं अपने हॉस्टल के बाहर हूँ। आज अपना केरला यात्रा का अंतिम दिन है। बहुत ही मज़ेदार यात्रा रही। आज शाम को यहाँ से 4 बजे हम निकल रहे हैं वर्कला से। रात को पहुँचेंगे कोचीन और अर्ली मॉर्निंग कोचीन से हमारी रिटर्न फ्लाइट है। सो दैट्स इट। अभी जो सुबह का टाइम है अपने पास, उसमें हम जाने वाले हैं जटायु बर्ड स्कल्पचर है, एक स्टैचू है। ऐसा कहते हैं कि पूरी दुनिया का, उसकी मार्केटिंग के लिए ये कहते हैं, आई थिंक है भी, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्टैचू है। वो यहाँ से कुछ 25 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है मेरे हॉस्टल से। तो अभी हम फिर से स्कूटी रेंट करने वाले हैं और जटायु जाएंगे। उस प्लेस को एक्सप्लोर करके 1:30-2 बजे तक वापस आ जाएंगे, जिससे लंच करके ट्रेन पकड़ सकें। तो ऐसा आज का कुछ दिन रहने वाला है। पहले मैंने सोचा था कि मैं ऑटो ले करके जाऊँगा जटायु, क्योंकि आज पिछले 7-8 दिनों से लगातार भीग रहा हूँ। तो भीगते भीगते आज बिल्कुल ठंड से हालत ख़राब थी, लेकिन फाइनली जो स्कूटी का इस वेदर में मज़ा है वो मिस नहीं करना चाहता था। आज लास्ट दिन है। गजब की बारिश होती है यहाँ, मतलब हर दिन तूफ़ानी बारिश से आपका सामना होगा। ऐसा लगेगा कुछ हो गया। बहुत ठंड लग रही थी, तो आज मैंने बिल्कुल खुद को पैक कर लिया है। भीगने का कोई चांस ही नहीं छोड़ा है। दोस्तों बाइक ले ली है, अब हम जा रहे हैं जटायु अर्थ सेंटर। बारिश जारी है। मुझे रास्ते भी नहीं पता है। कल मैं काफ़ी लंबा भटक गया था। कोई मिलता भी नहीं है ऐसे मौसम में जिससे आप पूछ सकें। देखते हैं, भटकते भुटकते पहुँचते हैं। जाने का 5 किलोमीटर अंदर ये एक जंक्शन आएगा। हाँ, वो जंक्शन का लेफ्ट, जंक्शन से 5 किलोमीटर के बाद लेफ्ट और उसके बाद फिर स्ट्रेट है। डाउट है ना दूसरा आदमी इधर, उसको ठीक है, पूछो। तो 5 किलोमीटर के बाद जो जंक्शन आएगा वहाँ से लेफ्ट हो जाना है। पल्लीकल 5 किलोमीटर बाद। पल्लीकल है। थैंक यू वेरी मच। एक व्यक्ति मिले थे जिनको हिंदी आती थी। मैं जाने कैसे हाईवे पे पहुँच गया था, तो एक सज्जन मिले जिनको थोड़ी बहुत हिंदी आती थी। उन्होंने मुझे हाईवे से वापस जटायु की रोड पे वो खुद से गाड़ी चला के लेकर के आए। उन्होंने मुझे छोड़ा, फिर यहाँ से उन्होंने आगे का रास्ता भी बताया। तो चलिए, ये बात तो पक्की हो गई कि गूगल मैप्स केरला में आप भरोसा ही नहीं कर सकते। हर दिल में देखो मोहब्बत जवान है। Where is the parking? Okay, no problem. So first I'll give you 10 rupees, then. तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इस समय आ चुके हैं जटायु अर्थ सेंटर पे। और इस वेदर में भी यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मतलब लोग आए हुए हैं। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, फिर भी पार्किंग में तमाम सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये हमने अपनी स्कूटी पार्क कर दी। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट स्कूटी इज़ कि मैंने अपना पूरा रेन गियर जो था, जो मेरा रेन सूट था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और अब हम चल रहे हैं। यहाँ कुछ 555 रुपीज़ की टिकट इन्होंने बताई है। टिकट लेते हैं और ऊपर चलते हैं। सो वी हैव कम इनसाइड। एक काफ़ी पॉश सा इन्होंने हॉल बना रखा है। अब यहाँ से हमें केबल कार की एंट्री टिकट मिलेगी और केबल कार हमें ऊपर स्कल्पचर तक ले जाएगी। सुरक्षा जांच भी होती है, बैग्स वगैरह खोल करके भी जांचे जाते हैं यहाँ पर। तो आइए केबल कार की टिकट लेते हैं। This one, so this is our ride. और ये पैदल वाला रास्ता है। अच्छा, सीढ़ियाँ जैसी बनी हुई है। ये रास्ता है पैदल वाला। और ये है नज़ारे, कुछ वैसे ही नज़ारे हैं जैसे कल हमें लाइट हाउस से दिख रहे थे।
सो ये है वो प्लेस जहाँ केबल कार से हम उतरते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों को चढ़ के आप यहाँ आते हैं। ये है स्कल्पचर। आइए इसको और पास से देखते हैं इस तरफ से। बहुत सुंदर। ये सामने एक छोटी सी ईटरी है यहाँ पर। दिस इज़ द प्लेस। अभी यहाँ से मैंने एक दाल वड़ा लिया है और एक चाय ली है। सो इस वेदर में इस प्लेस पे दाल वड़ा और चाय एंजॉय कर रहा हूँ। इस समय हम स्कल्पचर के बैक साइड में खड़े हैं और यहाँ पे मुझे एक बोर्ड दिख रहा है। यहाँ पे 6D थिएटर का कंस्ट्रक्शन चालू है, तो कुछ समय के अंदर वो भी चालू हो जाएगा। ये है बैक साइड, स्टोन से बना रखा है, बहुत ही ऑसम। ये पाथ है पूरे स्कल्पचर के चारों ओर। वो उधर एक टेंपल है, अभी उधर भी चलेंगे हम। स्कल्पचर से आप पीछे आएंगे, जो वॉकिंग का पाथ बना हुआ है, वहाँ से एक बहुत सुंदर सा सेल्फी गैलरी जैसा स्थान बनाया है। और इसकी ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर जब खड़े होकर आप सेल्फी लेते हैं तो पूरा का पूरा स्टैचू आपके बैकग्राउंड में आ जाता है। तो वो बहुत क्रिएटिवली डिज़ाइन किया हुआ ये प्लेस है। अच्छा माहौल है, अच्छी जगह है, ओवरऑल बहुत शांत एहसास है। ये देखिए, ये है यहाँ से नज़ारा। मॉनसून के तो क्या ही कहने। ये देखिए, ये है श्री राम जी के पद चिन्ह। उसको शीशे से कवर करके रखा है। शीशे के ऊपर एक पाँव की आकृति, पंजे की आकृति बना के रखी है। इस समय आई डोंट थिंक कि गोप्रो में ये आ रहा होगा। दिस इज़ द प्लेस। जब आप स्ट्रक्चर के पास में आके खड़े होते हैं तो ये कितना मैसिव है उसका एहसास आपको सही संदर्भों में होता है। ये देखिए, और ये वही शिला है जहाँ पर जटायु को मृत्यु मिली थी, जहाँ पर जटायु की मृत्यु हुई थी। ये वही शिला है, वही स्थान है। लिबरेशन ऑफ जटायु करके यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है। श्री रामचंद्र जी के हाथों में यहाँ पर ही जटायु की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी करीब 10 दिनों तक चली केरला यात्रा का अंत हो रहा है। आशा है आपको मज़ा आया होगा वीडियोस देख के। मॉनसून में केरला एक्सप्लोर करने की इच्छा पिछले 2-3 सालों से मुझे उठ रही थी। फाइनली इस साल वो कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत सारी सुंदर जगहें घूमी, बहुत सारे सुंदर लोग मिले। अब 2 घंटे में यहाँ से हमारी ट्रेन है, वर्कला पहुँचेंगे, अपना सामान उठाएँगे होटल से और ट्रेन के लिए निकलेंगे। मॉनसून्स में मैं सबको यही बोलूँगा, अगर आपके पास समय है तो 1 हफ्ते के लिए केरला ज़रूर आइए, भीगिए। और ये आत्मा को भिगोने वाली बारिश होती है यहाँ पर। सुंदर पहाड़, नदियाँ, जंगल, झरने, समुद्र, कोई ऐसी चीज़ बची नहीं जो हमने एक्सप्लोर ना की हो। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत यात्रा रही। सो दैट्स इट, बाय बाय केरला, सी यू रियल सून।